हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। मैं पूनम गौतम दिल्ली से और अभी हूँ विकासपुरी के प्रज्ञा बुद्ध विहार में और यहाँ आई हूँ चंचल गौतम के बेटे के नामकरण में। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। चंचल के बेटे का जो नामकरण हुआ है वो बहुत रीति रिवाज से हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगा है कि हमारे बीच में एक नया सदस्य आया है जिसकी शुरुआत बुद्ध विहार में नामकरण से हुई है। हम ऐसे अपने घर के सदस्य का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आइए हम बात करते हैं चंचल गौतम और उनकी मिसेज से कि हेलो चंचल। हेलो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा आया है और बहुजन समाज में एक और क्रांतिकारी आ चुका है। चंचल, जैसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इसी धर्म के रीति रिवाजों से आपने अपने बेटे का नामकरण किया है। आखिर क्या सोचा है आपने अपने बेटे के लिए? अभी सबसे पहले सभी को मेरा जय भीम। अभी जैसे कि आपको सबको पता है मेरे बेटे का नामकरण बहुत रीति रिवाज से हुआ है और ये बौद्ध रीति रिवाज बौद्ध दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और सबसे पुराना धर्म है और इसीलिए और इस धर्म में ना तो कोई जाति है, ना ऊंच है, ना नीच है और सभी समान है। तो यही सब चीज़ें आप अपने बेटे को सिखाएंगे? हाँ, मैं यही चीज़ सिखाऊंगा कि भाई ना तो किसी जाति से मतलब रखना, ना कोई ऊंचा है नीचा है, ना कोई धर्म है। बस ये बौद्ध धर्म जो है ये एक शांति का प्रतीक है। क्या नाम रखा है आपने अपने बेटे का? अभी हमारे बेटे का जो बंते जी ने जो नाम रखा था वो रखा था सुमंगल। और सुमंगल जो नाम था, जो हमारे ये 28वें बौद्ध हैं गौतम बुद्ध, 28 बौद्धों में से एक बौद्ध का नाम था सुमंगल। ओके, आपको बहुत बहुत बधाई हो चंचल। हमारे साथ हैं एडवोकेट रजनी बौद्ध जी भी, जो कि मैं देखती हूँ कि हर किसी के साथ, हर किसी की दुख सुख में हमेशा साथ खड़ी रहती हैं। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि सिस्टर, कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे जो अब परिवार में नए छोटे बच्चे आ रहे हैं उनकी जीवन की शुरुआत वो बौद्ध रीति रिवाजों से हो रही है या गौतम बुद्ध के बताए मार्ग से हो रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज वाकई में बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे चंचल भाई के बेटे का जो नामकरण हुआ है वो सुमंगल जो नाम रखा है भंते जी ने, वो बहुत ही अच्छा नाम है क्योंकि हमने जब उनसे पूछा कि सुमंगल किन का नाम है, गौतम बुद्ध का नाम है क्या, तो उन्होंने बताया कि जो 28 जो भंते रहे गौतम बुद्ध से पहले, तो उनमें से एक भंते जी का नाम था और ये सुमंगल, तो उस नाम पर उनका बेटे का नाम रखा। तो ये जानकारी भी हमें यहाँ करके मिली क्योंकि इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि सुमंगल किन का नाम है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नाम दिया है और उसके लिए मैं चंचल जी और उनकी वाइफ को बधाई देती हूँ कि आज उनके बेटे का नामकरण हुआ। और आज चंचल भाई का भी जन्मदिन है तो उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि पूनम जी अभी आपने पूछा कि आज के जो सिस्टम में वो जो बौद्ध रीति के अनुसार अगर बच्चों का लालन पालन किस तरीके से होना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ ये जो बाकी जितने भी सारे धर्म कह लो, रास्ते कह लो, वो सारे रास्ते अब तक जितने भी हमने देखे अपनी उम्र के अनुभव के अनुसार अगर हम बताएं तो किसी ना किसी कमी ना कमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी उनमें रही है। और लेकिन ये बौद्ध धर्म को हमने जो जब से जाना है, जब से ये चीज़ें सीखने को मिली है, अपने बड़ों से अनुभव से सीखने को मिली है, तो इसमें हमें आज तक कोई कमियां नज़र नहीं आई। तो मैंने तो डिसाइड अपनी खुद की स्वयं की बात करूँ तो मैंने तो अपने बच्चों को इस राह पर शुरू कर दिया, उनको चलना, उनको सारी चीज़ें जो पहले की और आज की चीज़ों में तुलना करना भी उनको सिखा दिया है कि किस तरीके से वो चीज़ें जो हमको पहले बताई जाती थी वो कितनी गलत थी और आज की जो चीज़ है जो बुद्ध धर्म को अगर हम पढ़ते हैं, लोगों से सीखने को मिलती हैं, उसमें कितनी सच्चाई, वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि सबको बुद्ध धर्म ही अपनाना चाहिए क्योंकि बुद्ध धर्म में जैसा कभी चंचल भाई कह रहे कि ना तो इसमें कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सबको मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, एक दूसरे के सहयोग की बातें बताई जाती है, सहायता करनी चाहिए, यानी कि मानवता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा धर्म है और इसी के ही अनुसार बच्चों को आगे शिक्षा देनी चाहिए और आगे पढ़ने लिखने और अपने पैरों पर खड़े होने की बात करनी चाहिए। सिस्टर, यहाँ पर एक नयापन ये है कि बच्चों का जन्म ही उस वातावरण में हो रहा है जहाँ पर पाखंडवाद, अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, यानी कि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे रास्ते। और चंचल गौतम, आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिनसे कि उनके बेटे को
और अच्छी शिक्षाएं और बेहतर शिक्षाएं आगे मिलती रहें, इसके लिए आप उन्हें क्या मतलब सजेस्ट करना चाहोगे? पूनम जी, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी चंचल भाई से कि आप अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, और जितनी अच्छी शिक्षा देंगे वो रास्ते खुद स्वयं तय कर लेगा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस राह पर निकल पड़े हो जिस राह पर हमें हमारे माता पिताओं को पहले ही निकल जाना चाहिए था, पर लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम अपने बच्चों को इन सारी अंधविश्वास और पाखंडों से दूर रखते हैं, बच्चों को कैसे आगे अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और कैसे अच्छे से अच्छे पदों पर लोग जो ये कह लो कि जो सवर्ण लोग जो इस टाइम पर आसीन है वो किस तरीके से आसीन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी शिक्षा पर फोकस किया था, लेकिन हमको शिक्षा के बारे में इतना ज़्यादा हमें फोकस करने नहीं दिया था। हमें तो सिर्फ इन पाखंडों में अंधविश्वासों में इनमें लिप्त करके रखते थे, लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मैं तो चंचल भाई से कहूँगी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, बाकी का रास्ता वो खुद तय कर लें। बिल्कुल सिस्टर, आज हमारा भतीजा आया है, चंचल गौतम का बेटा आया है, और ठीक 1 साल पहले हमारे बीच एक नई सदस्य जुड़ी थी, सोनम, और आज वो मम्मी बन चुकी हैं। सोनम, कैसा लग रहा है हमारे साथ आपको? 1 साल का वक्त हो गया है। आप सभी को जय भीम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे साथ अजीत जी भी हैं। अजीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? सबसे पहले तो जय भीम नवोदय, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए हमें सभी को तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पे ही चलना चाहिए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध जी का जो रास्ता है वो एक साइंस की तरफ जाता है, और जो एक ये है पाखंडवाद की तरफ, है ना। हमें सबको ही तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए, और इनके ही जो बताए हुए रास्ते हैं उसी हिसाब से हमें अपने बच्चे का नामकरण हो या अपना घर का जो भी है ना, जो भी चीज़ करना चाहिए, अपनी शादी ब्याह वगैरह जो भी करना चाहिए, हमें तथागत गौतम बुद्ध के ही रास्ते से जो बताया उससे ही करना चाहिए। थैंक यू। जय भीम नवोदय।